हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राठौड़। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का। राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही में आप सबका स्वागत है। यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री आज अंतिम टॉपिक है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में स्वरूपण अथवा घूर्णन समावयवता, हम घूर्णन तीसरे तरह की समावयवता घूर्णन समावयवता पढ़ रहे थे। हमने अभी तक घूर्णन समावयवता में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पढ़ा था। आज अपन साइक्लोहेक्सेन की बात। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइक्लोहेक्सेन होता क्या है। हेक्सेन का ही एक साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। ये देखो शेप ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक की संरचना है, ये इज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन है। C6H12 का ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है और एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, CH2 दो हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ। साइक्लोहेक्सेन की संरचना ये मेरे हाथ में है, ये आप गौर से देखें। ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ये आप इस तरह से देखें कि काले जो परमाणु हैं ये सब कार्बन है और हर कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे हुए। देखो आप गौर से देखो, हर कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे। मैंने एक हाइड्रोजन व्हाइट से बताया और एक हाइड्रोजन मैंने ग्रीन से बताया, लेकिन है दोनों एक जैसे ही हाइड्रोजन। ये CH2 पूरा, फिर इस तरह से CH2, इस तरह से CH2, सभी CH2 है और ये एक इस तरह की 3 डायमेंशनल मॉडल स्ट्रक्चर बन गया। आपने साइक्लोहेक्सेन की एक संरचना बन गई। इस साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, कैसे बनाना है और इसमें कैसे कितने तरह की समावयवता होती है, ये सारी बातें अभी अपन अगले समय में अपन सारी बातें पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन में जैसे आपको मालूम है कि बॉन्ड एंगल जब कार्बन चतुष्फल किया तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में जब हेक्सेन को चक्कर बनाकर घुमाते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, तो जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री नहीं रहता। टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो 109 डिग्री है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। असमतली संरचनाओं के अंदर वो संभव है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैं इस तरह से एक प्लेन के अंदर साइक्लोहेक्सेन बना दूं तो साइक्लोहेक्सेन में जैसे अपन गणित समझते हैं ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल तो फिर चतुष्फल की संरचना 109 डिग्री से अधिक होता है, इसलिए इसमें इस कोणीय तनाव आता है। इसमें कोणीय स्ट्रेन तनाव आता है क्योंकि ये जो 109 डिग्री से 120 डिग्री पे बॉन्ड एंगल बनने के कारण, अतः ये संरचना संभव नहीं है। एक और बात है कि टॉर्सनल स्ट्रेन किसके कारण होती है। ऑल हाइड्रोजन सारा अलाइंड। ये अगर सारे हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा तो इस तरह से भी इस हाइड्रोजनों के अंदर तनाव रहता है। ये टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाती है। इसको ये क्या कहते हैं, इसको कोणीय विकृति उत्पन्न होती है। इसमें एक विकृति सी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन अगर फ्लैट रिंग होती तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता, जो संभव नहीं है क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल संभव नहीं है। वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन को की जो संरचना है उसकी संरचना वास्तव में सबसे स्थायी संरचना चेयर या कुर्सी संरचना है। कुर्सी संरचना सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसकी कुर्सी संरचना को मैं कार्बन स्केलेटन से बताता हूं कि ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी संरचना 3 डायमेंशनल कुर्सी संरचना है। ये मेरा मॉडल भी कुर्सी संरचना जैसा ही है। इस मॉडल के अंदर आप देखें कि इस मॉडल के अंदर आप गौर से देखें कि एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे है और ये इस तरह से चेयर फॉर्म के अंदर है। ये सारे हाइड्रोजन हटा दे तो ये चेयर फॉर्म बहुत अच्छी देखें। इस तरह से एक कुर्सी संरचना होती है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन। चेयर कॉन्फॉर्मेशन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर सारी जो एंगल तनाव होता है, वो सारा तनाव एंगुलर तनाव होता है वो हट जाता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाते हैं और इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं पाई जाती। ऑल हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन डाइऑक्साइड आर स्टैगर्ड और
हाइड्रोजन पे लगे हुए सारे कार्बन के ऊपर लगे हुए सारा हाइड्रोजन भी बहुत दूर दूर होते हैं। स्टेगर्ड का मतलब सांतरित रहता है, ये सांतरित रहता है, सांतरित रहता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे रहता है सांतरित। आप गौर से देखें, मेरे पास मॉडल भी है और मैं आपको इस तरह से समझाता कि ये अगर अपन कुर्सी संरचना हो, कि इसकी कुर्सी संरचना होती है, तो कुर्सी संरचना में बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 9.5 डिग्री रहता है और हाइड्रोजन भी बहुत दूर दूर रहते हैं। आप गौर से देखो, एक हाइड्रोजन नीचे है तो दूसरा हाइड्रोजन ऊपर है। इस नीचे वाले हाइड्रोजन को एक्सियल या अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं, अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो साइड में हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के ऊपर की तरफ है तो दूसरे कार्बन पे नीचे की तरफ है, इसको निरक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहलाता है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ एक्सियल हाइड्रोजन कैसा होता है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कैसा होता है, उसको हम इस स्ट्रक्चर से समझा देते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन किस तरह से काम करते हैं। आप गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप कोई भी एक कार्बन पकड़ ले, सपोज हमने ये कार्बन पकड़ा, आप गौर से देखो, इसके 90 डिग्री के ऊपर, अक्ष के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये अक्षीय हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आया, ये निरक्षीय हाइड्रोजन है। अब आप गौर से देखें, अगले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ अक्षीय है और ऊपर की तरफ निरक्षीय है। इसका मतलब ये पड़ोसी कार्बन का जो हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और इस कार्बन का इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को नहीं टकराते, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, क्योंकि एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ। एक्सियल एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर है। इस तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की यहां पर व्यवस्था है। साइक्लोहेक्सेन में विकृति कितने तरह की होती है ये बताते हैं आपको। विकृति 2-3 तरह की इसमें विकृतियां हैं, विकृतियों के प्रकार बताते हैं। एक टॉर्शनल विकृति होती है। ये टॉर्शनल विकृति किसके कारण होती है? ये विकृति स्ट्रेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इक्लिप्स बॉन्ड, जो इक्लिप्स बॉन्ड होते हैं उनके आपस में रिपल्शन के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन होता है, ये मैं आपको चित्र में बताता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर का कैसे रिपल्शन होता है इसके अंदर। आप गौर से देखो, ये टॉर्शनल स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के कारण होती है। एक होती है स्टेरिक स्ट्रेन, ये परमाणुओं के आपस में टकराने से स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविम बाधा इसको बोलते हैं। त्रिविम बाधा के कारण जो इसके अंदर स्ट्रेन आता है, इसके तनाव आता है, त्रिविम बाधा के कारण तनाव के कारण इसमें तनाव आता है, इसके कारण स्ट्रेन होती है। और एक होती है एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन रिजल्ट्स फ्रॉम द डेविएशन ऑफ, अगर चतुष्फलकीय बंधकोण 109 डिग्री से डेविएट करता है, विचलित होता है, 109 से ज्यादा होता है या कम होता है, तो भी विकृति आती है, उसको एंगुलर स्ट्रेन कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन की कई तरह की संरचना है। सबसे पहली संरचना चेयर है, ये कुर्सी नुमा संरचना, कुर्सी संरचना है। ये बोट मतलब ये नौका संरचना है, नौका जैसी संरचना साइक्लोहेक्सेन की। ये ट्विस्ट संरचना है, ये ट्विस्ट संरचना है, हिंदी में भी इसको ट्विस्ट ही कहते हैं, ट्विस्ट संरचना है। और हाफ चेयर, ये आधी कुर्सी संरचना है, आधी कुर्सी संरचना, कुर्सी हाफ चेयर जैसी स्ट्रक्चर। तो ये 4 तरह की संरचना है, जिसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी, सबसे कम स्थायी कौन सी, किसकी ऊर्जा कितनी अधिक, किसकी कम ऊर्जा कितनी होती है, ये अपन आगे पढ़ते हैं। यहां देखिए आप गौर से स्ट्रक्चर बनाने कैसे। इजीएस्ट वे टू ड्रॉप हाफ चेयर, ये आधी कुर्सी संरचना, आधी कुर्सी संरचना का निर्माण करना, बनानी है, निर्माण करना। एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसपे 1 2 3 4 लिखते हैं, एक 5 ऊपर और 6 नीचे, ये हाफ चेयर कॉन्फ़िगरेशन है ना। एक ट्विस्ट संरचना कैसे बनानी, वो बनाने का तरीका देखें। तो इजीएस्ट वे टू डू ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट कैसे बनानी, ट्विस्ट बोट संरचना कैसे बनानी, उसको आप गौर से देखें। उस संरचना को, ट्विस्ट बोट संरचना को बनाने के लिए अपन एक इस तरह से, ये आगे की तरफ है कार्बन परमाणु और दूसरे कार्बन परमाणु पीछे की तरफ, इस तरह की संरचना ट्विस्ट बोट संरचना है। अपन इसकी ट्विस्ट बोट संरचना बनाई। ट्विस्ट बोट इस तरह की संरचना है, ये ट्विस्ट बोट संरचना है। ट्विस्ट बोट संरचना में जो मोटी लाइन है वो आगे की तरफ है, मतलब तल से बाहर है, और जो सरल लाइन है ये तल के पीछे की तरफ है।
ये इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। अब अपन बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसे बनाना। साइक्लोहेक्सेन की संरचना आप गौर से देखो, ये बोर्ड संरचना है। बोर्ड संरचना भी पीछे वाली लाइन है, ये पीछे की तरफ है, बैक साइड मतलब ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ की लाइन है, और ये जो मोटी लाइन है ये आगे की तरफ की लाइन है। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन को। अब अपन साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन बनाते हैं। बहुत सरल बात, साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन बनाने के लिए ये सबसे फ्री स्ट्रेन है, सबसे स्थायी संरचना है, जिसमें तनाव रहित संरचना है, तनाव रहित संरचना है। कैसी संरचना होती है? हर ये CH2 है, ये देखो चेयर जैसी संरचना है। चेयर संरचना को बहुत अच्छी तरह से बताया, देखो ये चेयर जैसी संरचना, चेयर जैसी बनाई, आदमी इसके ऊपर बैठा है, इस तरह की चेयर जैसी स्ट्रक्चर है। और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। अगर आप गौर से देखो तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ये एक्सियल हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ये एक्सियल हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ये एक्सियल। और जो निरक्षीय हाइड्रोजन है उसको इक्वेटोरियल कहते हैं। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ये बाहर से अंदर की तरफ होती है, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। ये सारे हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। इसका मॉडल हमने आपको बताया, ये पास में इसका मॉडल भी है चेयर कॉन्फॉर्मेशन का, और इसके न्यूमन प्रक्षेपण सूत्र भी बताया है चेयर कॉन्फॉर्मेशन का। एक होती है बोट संरचना। बोट संरचना नाव जैसे संरचना होती है, इसको नाव संरचना भी बोलते हैं, स्वरूपण भी होता है। नाव स्वरूपण के अंदर साइक्लोहेक्सेन ही है, लेकिन नाव जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 2 हाइड्रोजन, जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को त्रिविम बाधा करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। ये कहलाता है फ्लैग पोल इंटरेक्शन, पोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। ये स्टेरिक हिंड्रेंस होती है इसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये संरचना अस्थायी होती है। अर्थात ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्थायी होती है, बोट कॉन्फॉर्मेशन उससे कम स्थायी होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं। ये ट्विस्ट बोट संरचना है, और न्यूमन प्रक्षेपण सूत्र है इसकी। ये इक्लिप्स हाइड्रोजन देखो ट्विस्ट बोट की, बोट कॉन्फॉर्मेशन और ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। चेयर कॉन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अतः ये हमको ये मालूम चला कि साइक्लोहेक्सेन में हेक्सेन की कुर्सी संरचना, कुर्सी स्वरूपण सबसे अधिक स्थायी होता है, सबसे अधिक स्थायी होता है, स्वरूपण सबसे अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें कोई से भी 2 हाइड्रोजनों का आपस में तनाव नहीं होता, आपस में टकराते नहीं है। ये देखो ये बोट स्ट्रक्चर है इसका, और ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन और ये बोट कॉन्फॉर्मेशन। बोट कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? हाइड्रोजन तो दूर दूर होता है, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है, इनके बीच में दूरी 180 pm होने के कारण ये आपस में टकराते हैं। ऑल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर क्लोज टू टेट्राहेड्रल, बट क्लोज कांटेक्ट बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में जो क्लोज स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसके कारण ये जो बोट संरचना है, ये बोट अस्थायी होती है, जबकि चेयर संरचना इसकी सबसे स्थायी संरचना होती है। अगली बात और समझाते हैं आपको बोट और चेयर कॉन्फिगरेशन में। स्क्यू बोट संरचना बताई मैंने, बोट संरचना भी बनाई, फिर स्क्यू बोट के मॉडल भी बताए। अब आप गौर से देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड बनाए। जितने सीधे बॉन्ड है एक्स की तरफ है, एक्सिस की तरफ है, उसमें सारे एक्सियल बॉन्ड है, और जो साइड में है निरक्षीय बॉन्ड, एक्सिटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा स्थायी संरचना है। एक्सियल और इक्वेटोरियल संरचना अलग अलग मॉडल से बनाई है। एक एनर्जी डायग्राम से बना है, एनर्जी डायग्राम ये बुक में भी दे रखा है। एनर्जी डायग्राम में ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है, ये सबसे ज्यादा स्थायी, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। इससे हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा है, ट्विस्ट बोट की एनर्जी उससे कम है, बोट की एनर्जी फिर ज्यादा है, ट्विस्ट बोट की एनर्जी कम है, हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा है, और चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे कम ऊर्जा है। जिसकी सबसे कम ऊर्जा है वो सबसे अधिक स्थायी है, और जो ये संरचना है ये सबसे अधिक अस्थायी संरचना है, इस प्रकार हमने आज आपको बोट कॉन्फॉर्मेशन की स्थायी और अस्थायी संरचनाओं के बारे में बताया। ये सारी संरचनाएं आप हाथ से बनावें और समझने की कोशिश करें।